भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का एतराफ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। सेक्रेटरी ख्वाजा साइरस सज्जाद काजी के मुताबिक पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंटों के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। भारत को बराह रास्त हमले की जुर्रत नहीं, इसलिए छुपकर और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके वारदातें कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब राजनाथ को जवाब। कहा कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। ख्याल करें इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा न कर बैठे जिसके बाद में खुमियाजा भुगतना पड़े। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था, पायलट को पकड़कर खिरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तर्जमान दफ्तर खाजा मुमताज ज़हरा बलोच ने राजनाथ के बयान को भारतीय एतराफ जुर्म करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। सिक्योरिटी लैब्स पर वजीर आजम का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर इत्तलात तारड़ के मुताबिक बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हजारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वजीर आजम ने 15 दिन में उनकी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजगोर में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज और दीगर के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल कमर्शियल परवाज में दौरान सफ़र वज़ीर आज़म मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनवाई। रमज़ान की 27वीं शब पर आज खसूसी इबादत जारी। मसाजिद में एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनासिर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अता किए। मरियम नवाज की मोहसिन नकवी को ना लाहौर के पुलिस ऑफिसर को इस्लामाबाद तबादले के लिए रिलीज करने से इनकार। कहा कि विफाक को किसी ऑफिसर को बदलने से पहले सूबे से भी पूछना चाहिए। एतमाद में लेना जरूरी होता है। तबादला करना है या नहीं ये ईद की बात तय करेंगे। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ अली नासिर को इस्लामाबाद जाने से बल्कि कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को मोहसिन नकवी की PCB में जाने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए।
पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में पीटीआई क़यादत को धमकी दे दी। कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरयार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शहरयार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरयार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन की गई। ये भी कहा कि उनकी खींचातानी हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैकफुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा। खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा आज ही मुअत्तल कराने सलमान अकरम राजा की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। मामला 9 अप्रैल तक चला गया। खाविर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा खाविर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तस्वीर खींच कर ले आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं और आने से इनकारी हैं। दलाल देने के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की सिर्फ उसी केस में सजा रह गई है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आज ही देख लें। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, एक खातून की सजा आज क्यों मुअत्तल नहीं हो सकती। अदालत ने इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ खानदान के करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। कोई भी कितना ताकतवर हो उसके साथ रियायत ना बरती जाए। 1 माह में सूबे में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म 15 दिन में अमन अमान से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में अमन अमान से इजलास, डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की जानिब से रिपोर्ट्स पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कराची में अमन अमान के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत।
पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं, एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। बोले कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी, लगता है कि बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाईकोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। लाहौर के इलाके शादरा में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर ही जाँ बहक, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। डॉल्फिन पुलिस रावलपिंडी में तैनात एहलकार के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज। दरखास्त गुजार खातून के मुताबिक मुलजिम उनका कजन है। मुलजिम ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मुलजिम ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए भी वसूल कर चुका है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुबैना ज्यादती का नोटिस ले लिया। IG पंजाब को फौरी तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय पीने से हलाक, 5 बच्चों की वालिदा नादिया भी दम तोड़ गई। मरने वालों की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मियाँ बीवी के झगड़े के बाद जहरीली चाय से 4 बच्चे हलाक हो गए थे। बड़ी बेटी और वालिदा आज दम तोड़ गईं। बच्चों की वालिदा नादिया ने गुज़िश्ता रोज़ वीडियो पैगाम में अपने शौहर पर चाय में जहर मिलाने का शुबा जाहिर किया था। पुलिस हुक्काम को शुबा है कि चाय में जहर नादिया ने मिलाया था। पुलिस ने नादिया के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके शौहर को हिरासत में ले लिया। इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में मंजूर। गज़ा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। 28 ममालिक ने हक में, 6 ने खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत 37 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए सदर बाइडन और वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। 115 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट ने भी फ्रेंच सदर मैक्रों को खत लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता 151 यहूदी तख्लीकारों ने गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खुला खत लिख दिया। अमरीकी और बरतानवी तख्लीकारों ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा करते हुए लिखा कि इसराइल ने यहूदी शनाख्त और होलोकॉस्ट को हाईजैक कर लिया। फिल्म डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर की ऑस्कर में की गई तकरीर की हिमायत करते हुए यहूदी तख्लीकारों का कहना था कि दूसरी जंग अज़ीम में यहूदी कत्लेआम होलोकॉस्ट को फ़लस्तीन में कत्लेआम का जवाब न बनाया जाए। इसराइली फौज की जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में शफात पनाह गुज़ी कैंप पर आंसू गैस के गोलों से हमला किया गया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। अल-कस्सम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। खान यूनिस में 6 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी भी हुए। खान यूनिस से इसराइली यरगमाली की लाश भी बरामद। इसराइली हमलों से गजा में अब तक 35 यरगमाली हलाक हो चुके। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने का कहा। कराची में इफ्तार के बाद नो पार्किंग पर गाड़ी लगाने का जुर्माना नहीं होगा। DIG कराची के ऐलान ने शहर में ट्रैफिक के मसाइल को मजीद गंभीर बना दिया।
पहले ही ईद के दिनों में नो पार्किंग पर गाड़ियां खड़ी करने से ट्रैफिक के मसाइल बहुत ऊपर से डीआईजी ने शहरियों को खुली छूट दे दी। जुर्माने के खौफ से भी आज़ाद कर दिया, जहां चाहे गाड़ी लगा लो, कोई रोक टोक नहीं। अब कौन पार्किंग का ख्याल करेगा? ट्रैफिक की रवानी में मजीद मुश्किल पेश आ सकती है। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने गुज़िश्ता शब ऐलान किया कि इफ्तार के बाद नो पार्किंग से लिफ्ट की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जुर्माने के बगैर वापस मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी को बतौर कप्तान पूरा मौका मिलना चाहिए था। साबिक चेयरमैन बीसीबी ज़का अशरफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें शाहिद आफरीदी ने रिजवान को कप्तान बनाने का मशवरा कभी नहीं दिया। और गालों पर पड़ने वाले डिंपल से वो फायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबरा शरीफ को उठा तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सका। शोबिस इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।